हाँ, मैं जैसे जिस हिसाब से देवेंद्र यादव जी का समझा हूँ कि उनका राजनीतिक सफ़र को भी मैंने अच्छे से समझा है। वो भी आसपास हो रहे कार्यों और जो व्यक्ति को ये समझ में आ जाए जिस समय कि मेरा आगे का उद्देश्य क्या है, मतलब उसको क्लियर हो जाए, चीज़ विजन क्लियर हो जाए। मेरे को मेरा समझ ही नहीं आया। हाँ, हमेशा बदलते गए हैं। जैसे कि मैं स्कूल के जी स्कूल के समय में क्रिकेट खेलता था। अच्छा। ठीक, क्रिकेट जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम जो है अपने मीडिया के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करते हैं। और उसी के बीच आज हम आए हुए थे शक्ति जिला के जो है विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में अभी हम उपस्थित हैं। और यहाँ के जो है अभी नवनिर्वाचित हाल ही में भैया जो है एनएसयूआई के जो है जिला अध्यक्ष बने हैं। छात्र संघ संगठन है, तो जिला शक्ति के जिला अध्यक्ष बने हैं मयंक सोनी जी। तो सर्वप्रथम स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मेरा पहला सवाल तो यही रहेगा आपसे, आपका जो जीवन सफ़र था, जो प्रारंभिक जीवन, वो कैसा रहा? देखिए, जैसे आम लोगों के जैसे ही हमारा एक परिवार था, जहाँ मेरे पिताजी नौकरी करने के लिए बाहर निकले थे और वो नौकरी करने के लिए दुर्ग जिला में पदस्थ हुए थे बिजली विभाग में। वहाँ मेरा जन्म हुआ। हम लोग रहने वाले मेन यहीं ठूटी गांव था। मेरे दादाजी, मेरे सब पूरे परिवार यहीं रहा है हमेशा से, और जैजैपुर में रहे हैं। और बचपन से आना जाना हमारा लगा रहता था, पर पढ़ाई लिखाई के और पिताजी की नौकरी के चलते हम लोग बचपन से ही बाहर में पढ़ाई लिखाई हुआ। उसके बाद मैं स्कूली शिक्षा मैंने भिलाई से ही किया अपना, और उच्च शिक्षा कॉलेज वॉलेज मैंने रायपुर से किया। उस कॉलेज के दौरान ही मेरा राजनीति में इंटरेस्ट आया, और वहाँ मैंने समझा कि राजनीति भी एक अलग चीज़ है। मेरा शौक़ था उस समय। हम लोग थोड़ा अलग ही युवा में अलग ही एक रहता है ऊर्जा, उस समय एक ऊर्जा अलग था हमारा। तो उसके माध्यम से मैंने एनएसयूआई के चुनाव में हिस्सा लिया। मैंने पढ़ाई लिखाई में उतना मेरा इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। पर साथ ही साथ में क्या राजनीतिक में हो गया। तो कभी सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा बनना है कि कुछ करना है करके, बस एक चलता गया सफ़र, जिसमें मैंने कॉलेज के प्रभारी के रूप में काम करा। फिर धीरे से मुझे मेरे नेताओं ने समझा। उस समय के अध्यक्ष रहे थे आकाश शर्मा जी, युवा प्रभारी। जी मतलब एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष, हाँ, आकाश शर्मा जी थे। तो उन्होंने हम लोग ने नेतृत्व में उस समय काम किए। उनके द्वारा मुझे कॉलेज के होने के बाद दुर्ग जिला का महासचिव भी बनाया। तो महासचिव के रूप में मैंने कुछ समय काम किया। फिर मेरा उस काम करते करते यानी उस समय मैंने बहुत तजुर्बा, मैं कुछ ऐसा बड़ा काम तो नहीं, बहुत सारे मैंने पार्टी लेवल का काम करने का सोचा, बहुत लोगों से जुड़ के काम किया। जो मेरे को कार्य दिया मैंने उसको सफलतापूर्वक और ईमानदारी से किया है। उसके चलते मुझे फिर अगले हमारे अध्यक्ष हैं नीरज पांडे जी, जिससे मैं शुरू से जुड़ा था। जो राजनीतिक सफ़र में मेरे को अगर एनएसयूआई में जोड़ने और जिनसे पहला मुलाकात हुआ था वो नीरज पांडे जी थे। टेक्निकल कॉलेज में जब हुआ था हमारा कॉलेज चल रहा था, उन समय चुनाव होते थे। तो उस समय चुनाव हुआ था, तो हमारे कॉलेज से हमने 2 अध्यक्ष बनवाए, जिसमें मेरा योगदान उसमें रहा। कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे नेताओं को और हमारे वो दिख रहा था उस समय एनएसयूआई के नेता को। तो उसके चलते उन्होंने हमें आगे के पद दिए। फिर नीरज पांडे जी का भी संघर्ष हमने देखा। अच्छा। हमने बहुत चीज़ नीरज पांडे जी से सीखा, हमने बहुत सारी चीज़ हमारे आकाश शर्मा से सीखा। उससे पूर्व अध्यक्ष हमारे सबके सम्माननीय हमारे मार्गदर्शक जो है देवेंद्र यादव जी, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा। तो वो सीख जो है आज ना मेरे को आज समझ में आ रहा है कि असली हमने किया क्या है। तो मेरे को नीरज पांडे जी के नेतृत्व में भी प्रदेश के सचिव और महासचिव के रूप में मैंने काम किया है। उसके बाद मैंने ये आज मुझे दायित्व दिया कि तुम जिला अध्यक्ष बन सकते हो। तो मुझे ये जिला अध्यक्ष बनने से पहले मेरे को कुछ ऐसा उतना तजुर्बा नहीं समझ में आता, पर मुझे आज पता चल रहा है कि मैं क्या सीखा हूँ। मैंने ऐसे ऐसे नेताओं के साथ काम किया है, ऐसे ऐसे नेताओं का मार्गदर्शन लिया है जो कुछ अच्छा राजनीति करते हैं। वही राजनीति मैं आगे आने वाले समय में करना चाहता हूँ। मेरा क्या बोलते अभी तक का मानना ये था कि मैं अभी तक राजनीति नहीं कर रहा था।
ये मैं राजनीति अब चालू करूँ, मतलब ये पहला कदम है। अच्छा। अभी तक तो सिर्फ मैं एक समझिए ट्रेनिंग कर रहा था। मैं ये रूप से देख रहा हूँ इसको कि मैं ट्रेनिंग कर रहा था, मेरे को जॉब मिला है, पढ़ाई किया ट्रेनिंग किया राजनीतिक का, और ट्रेनिंग करने के बाद आज मेरे को जॉब मिला है। तो ये जॉब को मेरे को अब मेरा है कि मैं कितना ईमानदारी से इस जॉब को करता हूँ, कितना ईमानदारी से अपना मैं बातों को, अपना कार्य को, अपने मेरा सोच को मैं अब लोगों तक पहुँचाता हूँ। जो यहाँ वास्तविक में इस जिला में जो NSY का कार्य है, NSY के का जो भूमिका है, वो बहुत से लोगों को नहीं पता है। हमने देखा है कि NSY का क्या कार्य है, हमने सीखा है कि NSY का क्या कार्य है। वो चीज़ मैं यहाँ करना चाहता हूँ। वो मैं NSY छात्र राजनीति और छात्रों के लिए के अलावा भी हट के मैं काम करना चाहता हूँ। यहाँ पे जनता का दुख दर्द को मैं करना चाहता हूँ। गलती से अगर किसी मेरे मन में आज शुरुआती से ही मेरे मन में ऐसा कुछ गलत नहीं आया है कि मैं कभी भी किसी भी का गलत करके किसी से भी फ़ायदा उठा के कुछ राजनीति करूँगा। ये मेरा सोच आज से ये हो है कि मैं सिर्फ अच्छा राजनीति करूँगा और अच्छे लोगों, मजबूत लोगों को जोड़ना है और बढ़ाना है मेरे को। मैंने देखा है नेताओं को बढ़ाते हुए। आज मैं यहाँ मेहनत किया हूँ, ईमानदार रहा हूँ, तो आज मैं बढ़ा हूँ। तो मेरे को जो बढ़ाए आदमी, जो मैं सीखा हूँ, वैसे ही मैं आने वाले समय में मेरे से जुड़े लोगों के साथ मैं करना चाहता हूँ कि वो मेरे से जुड़े, मजबूत मैं उनको करूँगा, गलत काम कार्य से दूर रखूँगा और आने वाले समय में उनको भी नेता बनाएंगे। अगर आज यहाँ अध्यक्ष हूँ तो कल के समय में वो भी कुछ रहें। तो मैं ये अपना आने वाले समय में मेरा टीम बनाना चाहता हूँ जहाँ जिला का, वो ये ऐसे लोगों को मैं रखना चाहता हूँ इस जिला में। तो अभी दायित्व तो कौन कौन सा मिला है आपको? अभी देखिए, दायित्व ये था कि मेरा जब जिला अध्यक्ष का बात चला तो मैंने अपने कार्य, मेरे संघर्ष और ये सब चीज़, सबसे पहले तो हमने चरणदास महंत जी, जो हमारे यहाँ के सबसे बड़े नेता, प्रतिपक्ष विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और बहुत एक्सपीरियंस है, उन्हें, उनके माध्यम से उन्हें मेरा बायोडाटा, मेरा परिचय हुआ उनसे। उन्होंने समझा, उन्होंने पहले आकलन किया कि हाँ सही में ये कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो आज मेरे ऊपर अगर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी भरोसा जताया, तो ये मैं वादे के साथ कह रहा हूँ आज कि उनका कहीं भी भरोसा मैं गलत होने नहीं दूंगा। मैं पूरा उसमें ईमानदारी से कार्य करूँगा और जो मेरा कर्तव्य है उसको मैं पूरा करूँगा। अच्छा, शिक्षा जानना चाहेंगे, पढ़ाई कहाँ तक का? देखिए, मैं इंजीनियरिंग किया हूँ रुमटा कॉलेज से और सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ। उसके बाद मैं लगभग कॉलेज होने के बाद फिर राजनीतिक में और आज व्यवसाय के चक्कर में उलझ गए। तो ये है कि आप क्लियर हो रहा है कि अब राजनीतिक एक जरिया है, मतलब एक जरिया, मतलब एक राजनीतिक कार्य है। राजनीतिक एक कार्य के रूप में मैं देखता हूँ और आय का रूप में मैं अपना व्यवसाय देखता हूँ जी। साथ में ये भी जानना चाहेंगे, हॉबी क्या है आपका? हॉबी, रुचि? देखिए, हॉबी रुचि ऐसा कभी मेरा समझ ही नहीं आया। हाँ, हमेशा बदलते गए हैं। जैसे कि मैं स्कूल के जी स्कूल के समय में क्रिकेट खेलता था। अच्छा, ठीक, क्रिकेट खेला हूँ मैं। हाँ, बाइक राइडिंग किया हूँ, दोस्त के साथ घूमा हूँ, बहुत सारी चीज़ ऐसा किया हूँ मैं। हॉबी बदलते गए, पर एक हॉबी अब मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरा हॉबी है कि एक थोड़ी चेंज हो जाएगा। नहीं, गलती से ये चेंज नहीं होगा। अच्छा। अभी तक जो चेंज हुआ है वो हॉबी था, ये मेरा अब पैशन और कार्य और जो भी मेरा कर्तव्य जो भी है उस चीज़ को मैं रूप में समझता हूँ। चलो, साथ में बीच में आप जिक्र किए देवेंद्र यादव जी विधायक का और आपका नीरज पांडे जी का किए, महंत जी का किए, तो वर्तमान समय में हाल ही में अब आप अपने आदर्श या प्रेरणा स्रोत यहाँ तक आने में किनका योगदान ज़्यादा रहा? आदर्श किनको मानते हैं आप अपने? देखिए, आदर्श मैं उन्हीं को मानता हूँ जिनसे मैं देख के सीखा हूँ। आदर्श मैं उन्हीं को मानता हूँ जिन्होंने मुझे बढ़ाया है। आदर्श मैं उन्हीं को मानता हूँ जिनके माध्यम से मैं बढ़ूँगा। तो देखिए, एक आदमी को कभी आदर्श हम मान के नहीं चल सकते। हर किसी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई अहम भूमिका रही है मेरी आज तक यहाँ आने में, और आगे भी बढ़ने में किसी न किसी की भूमिका रहेगी। तो मैं इस रूप से देखता हूँ कि आदर्श हर वो व्यक्ति है मेरे जीवन में जिनको देख के मैंने सीखा, जिन्होंने मुझे बढ़ाया है और जिनके माध्यम से मैं बढ़ूँगा, वो सब मेरे लिए आदर्श के रूप में है। अच्छा, साथ में मतलब किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है इसमें? देखिए आपने सभी का नाम आपने कहा है अभी इससे पहले कि आपने देवेंद्र यादव जी का भी जिक्र कर दिया, आपने आकाश शर्मा, नीरज पांडे जी का जिक्र किया और हम आज चरणदास महंत जी का भी जिक्र हो रहा है। तो इसमें ये सभी आदर्श मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, ये मेरे आदर्श है सभी।
इनके साथ में विशेष राजनीतिक गुरु है कि? देखिए, विशेष राजनीतिक गुरु अब मैं जो सीखा हूँ वो तो कहते हैं देख के सीखा हूँ। देवेंद्र यादव जी को देख के सीखा हूँ मैं। नेतृत्व में काम किया हूँ, आकाश शर्मा जी, नीरज पांडे जी के नेतृत्व में काम किया हूँ। और मैं अभी वर्तमान में जिनसे मैं मिल के मेरे को समझने का कोशिश जो मतलब मैं कर रहा हूँ अभी तक, तो मेरे को लग रहा है कि जो नेता प्रतिपक्ष हमारे हैं वो मेरे को अगर मैं अच्छे से समझ गए, अगर वो मेरे पर विश्वास कर ले, तो मेरे से इससे बड़ा सफलता मेरे लिए जीवन में कुछ नहीं होगा। चलो, साथ में ये भी जानना चाहेंगे हम आपसे, अभी आगामी चुनाव है तो कैसा तैयारी आप स्वयं कुछ कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, मेरे मन में पहले होता था कि चुनाव लड़ूं, पहले ये मन में आया मेरे, पर अब मेरे को स्पष्ट हो गया कि मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। मुझे ये स्पष्ट हो गया कि जिस समय आएगा चुनाव लड़ने का, उस समय मुझे खुद ब खुद ये एहसास हो जाएगा, खुद ब खुद मेरे को ये चीज़ मेरे नेताओं या फिर मेरे को ये आदेश किया जाएगा कि आपको चुनाव लड़ना है। तब तक मैं जी संगठन में को जो कार्य है, मेरे को जो समझ है, मैं उस रूप से काम करना चाहता हूँ। अब मतलब अभी किसी प्रकार के चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। नहीं, साथ में भी जानना चाहेंगे, देवेंद्र यादव जी का जिक्र कर रहे थे तो अभी जो है जेल में है, तो उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाँ, मैं जैसे जिस हिसाब से देवेंद्र यादव जी का समझा हूँ कि वो उनका राजनीतिक सफ़र को भी मैंने अच्छे से समझा है। वो भी कहीं ना कहीं बहुत संघर्ष करके बहुत अच्छे से लोगों को मदद करके बढ़ाते हुए चले हैं, और आज के समय में वो कहीं ना कहीं तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं। पर उनका जो कार्य किया आज तक, उनका जो छवि है, उनसे मैं एकदम अच्छे से वाकिफ़ हूँ कि वो आज भी अंदर से भी तैयारी कर रहे हैं कुछ ना कुछ। अच्छा। आज अंदर से भी वो लोगों के बारे में सोच रहे हैं। आज कोई ऐसा पुख्ता ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, या ये आप जनता को पता है, ये तो मतलब आप मेरे से पूछ रहे हैं, जनता को पता है कि देवेंद्र यादव क्या है, उनकी गलती क्या है, उन्हें क्यों आज वहाँ रहना पड़ रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ ये कारण है क्योंकि उनका सोच दूर का है, उनका व्यक्तित्व, उनका नेतृत्व बहुत अच्छा है, तो इस कारण उनको आज तकलीफ झेलने पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये उनका कठिनाई का समय है, जिनको मतलब लोग द्वारा देखा नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका जो कार्य है, उनका जो क्षमता है, उनको वापस दोबारा मैदान में लाएगा और दोबारा वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। ये मुझे पता है, ये उनसे जुड़े लोगों को पता है कि देवेंद्र यादव कभी भी क्या बोलते वो झुका नहीं है। देवेंद्र यादव हमेशा कठोर से रहा है, हमने वो सीखा है उनके माध्यम से। साथ में ये भी जानना चाहेंगे, अभी तो जिला अध्यक्ष हैं आप NSY के, तो भाई पढ़ाई भी बहुत है, आपके इंजीनियरिंग किए हैं, BE किए हैं, तो राजनीति में आए तो कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, मैं पार्टी से नहीं जुड़ा था शुरू से, मैं मैं व्यक्ति से जुड़ा हूँ। अच्छा। क्या उस समय हमको पता था कि NSY का क्या है? हमने जलवा देख के NSY जुड़ा था, पर असली में जो है वहाँ पे एक्टिव, और NSY जो है सबसे सक्रिय अगर छात्र संगठन था उस हमारे समय में, आज भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ NSY था। तो इसलिए हमने NSY को चुना। हमें उस समय कुछ ऐसा आभास नहीं था कि ये कांग्रेस पार्टी है क्या है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों से जुड़े, तो इस तरह हमारा कांग्रेस पार्टी में आना हुआ। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, वो राजनीति में आए तो क्यों आए? देखिए, राजनीति में आए, मैं किसी को नहीं कहता, अगर राजनीति में सिर्फ देख के या कुछ बनने का ये उद्देश्य है, मतलब राजनीति में इच्छा होना चाहिए कि कार्य क्या करना है आपको, मतलब आपका कार्य आपको समझना पड़ेगा। राजनीति आप बहुत सारे लोग मैं सोचता हूँ कि समझ नहीं पाते राजनीति का अर्थ क्या है। राजनीति का अर्थ अगर कमाई का जरिया, और राजनीति का अगर अर्थ लोग पैशन मतलब दिखाने के लिए अगर आ रहे हैं, या फिर उसमें कुछ अच्छा कुछ सोच के आ रहे हैं तो ही आइए। बाकी मैं नहीं बोलता कि दूसरे माध्यम कुछ और सोच रख के आइए। आप कुछ अच्छा काम करना है, आपको ईमानदार रहना है, आपको हाँ जुड़ के चलना है, आपको पहले मेहनत करना है। तुरंत मैं सोचता हूँ कि आदमी का सोच होता है कि पद कोई बड़ा चीज़ नहीं होता। मैंने आपको अभी बताया कि मुझे तो लगता है ये मेरा पहला कदम है, मुझे तो लगता है कि मेरा पहला पद है। इससे पहले मैं जितने पदों में रहा था वो सिर्फ एक, मैं उसको आज तक मैं पद नहीं माना। ये मुझे आज समझ में आ रहा है कि इससे पहले जो था वो सिर्फ और सिर्फ मेरा सीख था। इससे पहले जो था मैं ईमानदार था, तो मेरे को पद अपने आप मिलते गया। मैंने कभी जिक्र नहीं किया मुझे ये पद चाहिए। मैं इस पद का भी मैं इससे पहले मेरे को उतना इच्छा नहीं था, पर अब मेरे को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं पद और ये मेरा से बढ़कर मुझे अपना कार्य दिख रहा है आज। अच्छा,
बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में एक सवाल है जो सबसे करते हैं इस चैनल में, तो जीवन क्या है आपके अनुसार, जीवन का परिभाषा क्या है? देखिए, जीवन का परिभाषा अगर आप देखेंगे तो आदमी मतलब जो व्यक्ति अपने आसपास हो रहे कार्यों और जो व्यक्ति को ये समझ में आ जाए जिस समय कि मेरा आगे का उद्देश्य क्या है, मतलब उसको क्लियर हो जाए, चीज़ विजन क्लियर हो जाए, उस समय वो उसको जीवन का अर्थ समझ में आएगा। उस समय उसको आगे समझ में आएगा कि आगे कार्य क्या करना है। जीवन का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य मतलब ये उद्देश्य लोगों के मन में ये होना चाहिए कि उनको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले तो उनको करना क्या है, एम लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ जीवन में आदमी अगर अपना डर भय हटता है, जिस समय आदमी का डर और भय हट जाए तो वो अच्छे जीवन व्यतीत कर सकता है। चलो, बहुत अच्छे विचार है सर आपके। एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे, जो दर्शक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनको हमारे मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को, मैं अपने क्षेत्र या फिर मैं ये जैजेपुर या शक्ति ज़िले के जितने भी मेरे दर्शक या फिर जो मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि आज तक मैं इससे पहले मुझे जिस भी रूप से उन्होंने जाना, जिस भी मित्र के रूप से चाहे देखा है, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो अब अपना संकल्प या फिर मैं जो सोच लेके चल रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अब मैं उनको विश्वास देना चाहता हूँ कि मैं क्या, मेरा अपना दर्शाना चाहता हूँ कि मैं हूँ क्या, मेरा सोच क्या है। इससे पहले मैंने अपने कभी सोच का जिक्र नहीं किया था। मैं इससे पहले सिर्फ एक संबंधों में मैं चला, पर राजनीतिक लोगों से भी जिससे मेरा संबंध है उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि समय आने पे किसी के साथ छोड़ दूँ। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि किसी के मतलब गलत में साथ दूँ। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि जो मुझे अगर मेरे संबंधित या कोई भी ऐसा आदमी जिसका कुछ गलत हो रहा होगा इस क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के स्तर में, चाहे किसी भी चीज़ में जिसमें उनके ऊपर अत्याचार अन्याय या शासकीय लोगों द्वारा अगर अत्याचार हो रहा है, तो उस समय मैं मेरा खड़े रहूँगा मैं उनके लिए, और बेझिझक मुझे कभी भी वो याद कर सकते हैं। उससे उनसे मुझे जानेंगे, उससे मुझे पहचानेंगे। मुझे अब बता के अगर अपना परिचय देना पड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं मैं इसको समझता नहीं। लोग मुझे जाने, मुझे पहले पहचाने, फिर मैं चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, तब वो समझेंगे। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके विचार से। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। धन्यवाद पुनः आपका। तो साथियों, आज हमारे बीच थे NSUI के जिला अध्यक्ष जिला शक्ति के मयंक सोनी जी। उनके जीवन के बारे में जाने, बहुत अच्छे जवाब रहे उनके, और उम्मीद है ये वीडियो को जो है युवा पीढ़ी के लोग ज़रूर देखें, और उम्मीद है इंटरव्यू काफ़ी आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ, तब तक बने रहो TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।